जब 1962 में भारत और चाइना का जब युद्ध होता है, उस युद्ध में भारतीय गढ़वाल राइफल की सेना होती है, जो गढ़वाल राइफल्स यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तैनात होती है, और 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय जब सेना, उसी समय भारत नया नया आज़ाद हुआ है, भारत के पास उतने संसाधन नहीं है, उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं है, तो गढ़वाल राइफल की सेना को मिलता है, आदेश मिलता है कि आप अपनी चौकी छोड़ दें और नीचे आ जाएं। तो उसी सेना में एक जवान होता है जिसका नाम होता है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। ये नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर भी ऊर्जा, उत्साह और उमंग पैदा होगी। तो जसवंत सिंह रावत कहते हैं कि भैया मैं अपनी इस टुकड़ी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, बाकी सब लोग जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और वो नहीं भी जाते हैं और वहीं अपनी चौकी में डटे रहते हैं। डटने के बाद जो चाइना की जो सेना होती है वो धीरे 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 करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद भारतीय जहां पर भारत की चौकी होती है उसी के पास में आ जाती है। तो जो जसवंत सिंह रावत, ये जीवंत कहानी है बच्चों, कोई मनगढ़ंत और किसी भी प्रकार की कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, जीवंत कहानी है। तब जब उस चौकी के पास में आ जाते हैं तो जसवंत सिंह अकेले होते हैं, और अकेले होने के बाद वह जितनी भी भारतीय सेना के जितने भी हथियार होते हैं उनके 3 बंकर बनाते हैं। बंकर शायद आप जानते होंगे। तो बंकर बनाते हैं और बंकरों में जो बंदूकें होते हैं उनको इस प्रकार से लगा देते हैं, और बारी बारी से कभी उस बंकर में जाकर वहां से निशाना साधते हैं, कभी वहां से निशाना साधते हैं, कभी इधर से निशाना साधते हैं। ऐसे करते करते 72 घंटे तक वो चाइना की सेनाओं से लड़ते रहे। और इस बीच में वो 72 घंटे जब लड़ते हैं तो कम से कम 300 चीनी सैनिकों को मार देते हैं। तो इन 72 घंटों में उसी अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग वाला एरिया है उसमें 2 बहनें होती हैं, एक का नाम सैला होता है और एक का नाम नूरा होता है। वह उनकी मदद के लिए आते हैं और उनके लिए खाना और पानी पहुंचाते हैं 3 दिन तक। तो इस प्रकार जब वो सेना के साथ लड़ते रहते हैं तो उस एक अकेले सैनिक ने पूरी चाइना सैनिक की नाक में दम कर दिया। तो जब एक बार सैला नाम की महिला उनके लिए खाना लेके आ रही होती है तो चाइना के सैनिक उनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उनसे उगलवा लेते हैं कि वहाँ कितने लोग हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, कितने लोग हैं। तब जब उसके पास उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उस महिला के ऊपर, उस लड़की के ऊपर, तो वह कहती थी कौन सी सेना, वहां तो केवल एक बंदा है, एक व्यक्ति है जो पिछले 3 दिन से क्या कर रहा है, लड़ रहा है। एक बंदे का नाम सुनते ही चाइना सैनिक जो होते हैं वो बौखला जाते हैं, बोले एक बंदे ने हमारे कम से कम 300 सैनिकों को मार दिया है। तो वो चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई करने के बाद जसवंत सिंह को घेर लेते हैं, और घेर लेने के बाद उनका सर क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और काट देने के बाद वापस चाइना लेके जाते हैं। जब चाइना के सैनिक अपने बड़े अधिकारियों को यह बात बताते हैं कि यह बंदे ने पिछले 3 दिन तक हमारी नाक में दम कर दिया, हमारे 300 सैनिकों को मार दिया, तो चाइना के सैनिक भी इस वीर की वीरता को लेकर इतने उत्पोत होते हैं कि वह स्वसम्मान उनके सर को भारतीय सेना को क्या कर देते हैं, लौटा देते हैं, और एक पीतल का उनकी मूर्ति भी क्या करते हैं, स्वसम्मान उनको लौटा देते हैं। लौटा देने के बाद आज वहां पर जहां पर यह घटना घटी थी उनके नाम से, जसवंत सिंह के नाम से एक जसवंतगढ़ बनाया गया है, और कहा जाता है ऐसा कि उनके नाम से एक मंदिर बना दिया गया वहां पर। और वह व्यक्ति आज भी शहीद में नहीं गिना जाता है, वह व्यक्ति आज भी जीवित है, और वो भारतीय सेना की वहां पर क्या करता है, रक्षा करता है। और उनके लिए, जसवंत सिंह के लिए 5 सैनिक तैनात हैं जो उनके लिए उनकी ड्रेस को प्रेस करते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनके लिए इवन उनको प्रमोशन भी होता है उनका साल दर साल। आज वो राइफलमैन से वो बन गए हैं, आज कैप्टन के पद तक पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से कहानी है जसवंत सिंह की। तो आपने सुना या आप जानते होंगे तो किस प्रकार से कोई एक व्यक्ति भी अगर ठान ले, अगर कोई एक व्यक्ति भी यह समझ ले कि मैं अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो यह गलत है। हम अपने आप में एक सेना है, हम अपने आप में अगर हमारा स्वाभिमान जिंदा है और यदि हम सच्चे हैं तो हम अपने दम पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस कहानी से मैं समझता हूँ, मेरा इस कहानी का कहने का
तात्पर्य आपसे केवल इतना ही था, एक तो आप इस कहानी से ओतप्रोत हो, आप भी अंदर अपने अंदर वीरता का भाव लेके आए और कभी भी यह ना समझें कि हम कम हैं। हम किसी से किसी मामले में कम नहीं हैं। अगर हम ठान लें, यदि हम मान लें, तो हम एक सेना है, अपने आप में वन मैन आर्मी है। धन्यवाद।